नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है शशि। आज हम बात करने जा रहे हैं महानता के बारे में। महानता, हर इंसान इस दुनिया में जितने लोग हैं, सब अपने आप को महान समझते हैं। ये होता है सबके साथ। जैसे कि पिता, हर पिता ये सोचता है कि उसने जितनी कुर्बानी अपने बच्चे के लिए दी है, अपने औलाद के लिए पालने पोसने में करी है, जितना सेक्रीफाइस करा है, उतना इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और वो न्यूज़ में जैसे सुनता भी है कि भई फला आदमी एवरेस्ट पे चढ़ गया बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए, सब उसकी बड़ाई कर रहे हैं, तो उसको उससे ना एक हेजिटेशन सी होती है कि इसमें क्या बड़ी बात है कि ये भई एवरेस्ट पे चढ़ गया। अपनी हड्डियाँ गला के अपने बच्चे पाल-पोस के दिखाओ तब पता चले तुम्हारी। एवरेस्ट पे चढ़ना कोई बड़ा काम नहीं है उसके लिए बड़ा काम है कि बच्चों को पाल-पोस के उसने बड़ा किया है। तो ऐसे ही जो माँ होती है, अब माँ शब्द की तो जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। हर माँ को ये लगता है कि वो दुनिया की बेस्ट मदर है। एक बच्चे को 9 माह पेट में रखना और फिर उसे पाल-पोस के बड़ा करना दुनिया का सबसे महान काम है। कितने भी बीमार हों, कितने भी थके हुए हों, पर बच्चों के लिए खाना बनाना नहीं भूलते। जैसे माँ न्यूज़ में सुन लेती है कि फलाँ एक्ट्रेस सबसे अच्छी माँ है, अपने बच्चे का बड़ा ख्याल रखती है। तो सिंगल होकर भी अपने बच्चे को बड़े अच्छे से वो परवरिश कर रही है। तो जो माँ होती है वो कहती है इसमें क्या है भैया, करोड़ों रुपए कमा रही है, बच्चे के ऊपर खर्च कर रही है तो बढ़िया माँ हो गई। नहीं, यहाँ 24 घंटे हम मेड बन के रहते हैं, बच्चों की हर सारे काम करते हैं, खाना पीना, कपड़े लत्ते सब कुछ देखते हैं, उनका आना जाना, स्कूल जाना, सब कुछ उन्हें तैयार करके देखते हैं, उनके केयर टेकर बन के रहते हैं हम। पैसे खर्च करने में से परफेक्ट माँ थोड़ी बन जाते हैं। परफेक्ट मदर बनने के लिए क्या करना चाहिए? 24 घंटे अपने बच्चों के केयर टेकर बन के दिखाओ तो पता चले इन एक्ट्रेस का, तब समझ में आए कि माँ बनना होता क्या है। अब इसमें इसके विपरीत, अब ये तो देखो माँ की सोच हो गई, पिता की सोच हो गई, पर इससे बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सोच है बच्चों की। वो क्या सोचते हैं? बच्चों को ऐसा लगता है कि पहले तो ये दोनों माता-पिता ने शादी करके ही बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली बनती नहीं है। देखो हर पति-पत्नी में झगड़े होते ही हैं। तो बच्चों को ये लगता है कि यार पहले तो इन्होंने शादी करके गलती करी। सेकंडली जब इनकी खुद की ही नहीं बनती थी तो इन्होंने बच्चे क्यों पैदा किए? हमको इस दुनिया में अपने टाइम पास के लिए ले आए और फिर अब हमें ताने मारते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। और अब ज़बरदस्ती इन दोनों को झेलना भी पड़ रहा है भई हमें, क्योंकि ये हमारे माता-पिता हैं। सहन करना पड़ता है पेरेंट्स को, बच्चों को सहन करना पड़ रहा है पेरेंट्स को। पिता को लगता है वो ही सहन कर रहे हैं, निभा रहे हैं। माता को लगता है सबसे ज़्यादा सहन माता ने ही किया है। पर यहाँ बच्चा सोचता है कि इतना तो राम जी ने भी सहन नहीं किया था कि जितना मैं सहन कर रहा हूँ। वो भी एक बात के ऊपर घर छोड़कर, राजपाट छोड़कर वनवास जाने को तैयार हो गए थे, वनवास चले गए थे, पर उन्होंने सहन नहीं किया। और क्योंकि दुनिया गोल है, ये चक्र आदिकाल से चला आ रहा है। भई राम जी भी चले गए थे राजपाट छोड़ के, माता-पिता को छोड़ के। जब तक माँ-बाप ने अपने झगड़े नहीं निपटेंगे, देखिए जब तक पेरेंट्स लड़ते-झगड़ते रहेंगे, ठीक है, आप एज़ अ हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर सकते हैं, पर एज़ अ पेरेंट्स नहीं झगड़ा करना चाहिए। बच्चा भी कन्फ्यूज़ होता है कि किसकी बात मानी जाए, भई कौन सही है? अब डिबेट होगी, इनके बीच में लड़ाई होगी, फिर जो जीतेगा उसकी बात सही होगी। तो ये चीज़ बच्चे के सामने ना करें। अपने झगड़े निपटाएँ और वह अपनी महानता के गुण, और फिर हम उनके सामने, बच्चों के सामने यही गाते रहते हैं, बेटा हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, हमने तुम्हारे लिए क्या-क्या नहीं किया, हमने तुम्हारे हर काम किए। तो देखिए, जब तक पेरेंट्स बच्चों को ताना मारना, एहसान जताना, अपनी महानता गिनाना नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक बच्चे राजपाट छोड़कर वनवास जाना पसंद करेंगे। घर में रहने से वो सोचेंगे इससे तो जंगल में रह लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए जिस प्रकार एक मूवी होती है, अब जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो देखिए उसमें गाइस बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, खाली 1 या 2 कैरेक्टर से मूवी नहीं बनती है। उसके लिए बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, उसमें हर कैरेक्टर अपने लिए इम्पोर्टेंस होता है। अगर कोई भी कैरेक्टर हम निकाल देंगे तो मूवी का जो फ्लो है वो चला जाएगा। तो इसी तरह से जो हम लोग हैं दुनिया में, हम सब हैं, वो हम सब रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं। अपना-अपना किरदार हम निभाएँगे, अपने डायलॉग्स भी बोलेंगे,
अपने जो रोल हमें मिला है उसे अदा करेंगे और फिर अपना चले जाएँगे। तो यही, इससे ज़्यादा हमारी इस दुनिया में कोई अहमियत नहीं है। ये हमेशा हमें सोचना चाहिए। अपनी महानता का बोझ अपने बच्चों पर मत डालिए। बच्चों ने नहीं कहा था कि आप उन्हें अपनी दुनिया में लाएँ। अपनी लाइफ में आप उन्हें अपनी मर्ज़ी से लाए हैं। बच्चों ने नहीं कहा था गाइज़ कि आप हम उन्हें अपने ज़िंदगी में लेके आएँ। आपने बच्चे पैदा किए हैं, सोच समझ के करने चाहिए पहली बात तो, और फिर किए हैं तो उन्हें ताना नहीं मारना चाहिए कि हमने आपके लिए ये किया, वो किया। और बच्चों को ताना ना मारें और उन्हें अपनी लाइफ जीने दें। बच्चों को उनकी राह खुद बनाने दें, खुद चुनने दें। गलती करके सीखेंगे तो एक दिन मिसाल बनेंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।